मित्रों, अगर आप लक्ष्मी जी को कृपा चाहते हैं, अथाह लक्ष्मी चाहते हैं, तो उसके लिए रामचरितमानस में भी बहुत ही पावरफुल चौपाई है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अभी जो 7 जनवरी को और रविवार के दिन आने वाली जो एकादशी है उसके लिए हम समझेंगे। नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम अपने राम लल्ला का जयकारा जरूर लगाएंगे। बोले जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी की। जो मित्रों, जिन मित्रों को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है और बार बार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए है आज ये अपना वीडियो है वो। तो आप मित्रों इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी चर्चा। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को पूरा करके सफलता देने वाली है। यह मान्यता है कि हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल सफला एकादशी व्रत करने से मिलती है। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। और इनका क्या है महत्व, ये हम अभी जानेंगे। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य निरोगी रहने के साथ ही अपने पापों का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी का कार्य सफल करने वाली होती है। कहा जाता है कि अगर जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो सफला एकादशी के दिन विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ साथ राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी का व्रत रखने और श्रीहरि के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न हो के धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस एकादशी के दिन अच्छे मन से भगवान श्री हरि का मंत्र जाप करते हैं, उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशियां आती है। इस दिन ध्यान रखने योग्य बात, इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन किसी भी पेड़, पौधे और फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। पंचांग के मुताबिक इस बार यह एकादशी 2024 की पहली एकादशी है और वो 7 तारीख को उदया तिथि में मिल रही है और पूरा दिन रहने वाली है। तो ये एकादशी 7 जनवरी को की जाएगी। इस दिन माँ तुलसी का पौधा लगाने का खास महत्व है और ये पौधा अपने घर के उत्तर या पूर्व की दिशा में लगाएं तो बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। इनका क्या है महत्व, ये खुद भगवान ने, कृष्ण ने अपने मुख से युधिष्ठिर को बताया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ये सफला एकादशी किन के दिन कौन से देव की पूजा की जाती है और इसका क्या है महत्व, ये आप बताइए। तभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। एक बार जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, इस मास में आने वाली एकादशी सफला एकादशी का क्या महत्व है और ये किसने किया है
और किनको पूजा जाता है, ये सब आप मुझे विस्तार से बताइए। तभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। इस व्रत के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि वस्तुएं श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। और रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलती है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु पक्षी आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के सब लोग उसको पकड़ लेते थे, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोगों देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात इस मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन वह उधर सोया था और शीत लहर की वजह से रात्रि में वो सो नहीं सका। उसके हाथ पे अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल। आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसको नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया।
अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अथाह धन संपत्ति के मालिक बने तो रामचरितमानस के इस चौपाई का जाप करें। इसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। और सुख संपत्ति, यदि आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके जीवन में जुड़े दुख दूर नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में सुख संपत्ति की कमी है, तो आप रामचरितमानस हर मंगलवार को सुबह स्नान करने के बाद इस चौपाई का जाप करें। जैस काम नर सुनहि जो गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मनोरथ के लिए यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप रामचरितमानस की इस चौपाई का नियमित पाठ करने से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। वो है भव भेष जय रघुनाथ जसु सुनहि जे नर और नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। तो ये बहुत ही रामचरितमानस की पावरफुल चौपाई है, जिसको आप पढ़कर पाठ करके नियम पूर्वक विधिवत पाठ करने से आपका उसका फल अवश्य मिलता है। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।